घर में अगर आपके मंदिर है, मंदिर का तात्पर्य घर के पूजा घर में किसी कमरे में आपने एक छोटा सा मंदिर लगा रखा है, तो घर में पूजा घर आपका है, तो वहां पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और घर में मूर्तियां कितनी ऊंचाई तक रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऊंची मूर्ति घर में सकारात्मकता नहीं नकारात्मकता फैला सकती है। घर में बहुत ऊंची मूर्ति रखना अशुभ है, गलत है। आज इस वीडियो में बताएंगे कि घर के पूजा घर में मूर्ति कितने इंच की रखना लाभकारी होता है, कितने इंच की रखना उत्तम होता है और कितने इंच की मूर्ति रखना शुभ होता है। सारी बातें इसी वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि घर में जो मूर्ति है वो किस अवस्था में होनी चाहिए, खड़े में या बैठे में। तो सबसे पहले निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी लाभ प्राप्त हो, और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज बताते हैं आपको कि घर में कितने इंच की मूर्ति रखनी चाहिए। वैसे तो घर में मूर्ति रखनी ही नहीं चाहिए, तस्वीर रखनी चाहिए, लाभकारी होती है। और अगर मूर्ति रखते हैं तो जितना कम से कम हो उतनी मूर्ति रखें। लक्ष्मी गणेश की रख लें, गणपति की रख लें, अपना जो इष्ट देव हो उसकी रख सकते हैं। फिर भी अगर आपके घर में मूर्तियां हैं, श्रद्धा है आपकी, कहीं से लेकर के आए हैं तीर्थ स्थान से, तो घर में 3 से 6 इंच की मूर्ति शुभ मानी जाती है और 12 से 18 इंच की मूर्ति है तो उत्तम है पूजन के लिए, और 24 इंच से ज्यादा मूर्ति रखनी नहीं चाहिए। 24 इंच तक आप मूर्ति घर में रखें, शुभ फलदायी और लाभकारी होती है। जब गणपति आते हैं तो भी 24 इंच का ही आप घर में रखें, और बहुत ऊंची मूर्तियां वो सार्वजनिक पूजन के लिए होती हैं, फिर उन्हें आप घर में ना रख के अपने एरिया में, मोहल्ले में 5 लोग इकट्ठे हो गए, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां पर रखें। कितनी भी ऊंची मूर्ति रखें, सार्वजनिक पूजन में आप ऊंची मूर्ति रखें, लाभकारी होती है। घर में हमेशा बैठी हुई मूर्तियां हो और मूर्ति दीवार से सटाकर, जो पूजा घर है एकदम दीवार से सटाकर नहीं रखनी चाहिए। ध्यान रहे, बहुत से लोग स्थापना कर लेते हैं घर में, ऐसा भी प्राण प्रतिष्ठा स्थापना घर के मंदिर में नहीं करनी चाहिए। जब जब पूजन करें, आवाहन करें ईश्वर का, भगवान का, देवताओं का। घर के पूजन में आवाहन का बहुत बहुत मोटा महत्व है। हमेशा भगवान को का आवाहन करके पूजन करने वाला जो भी घर है वो खुशहाल है, और जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा स्थापित सीमेंट लगा के वहां ज्वाइंट मरवा दिया, समस्या पैदा होती है। ऐसा मंदिरों में ठीक है, लेकिन घर में ऐसी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो के माध्यम से जो बताया है आपको बात समझ में आ गई होगी। और घर में शिवलिंग अगर है तो अंगूठे के पहला पोर ही बस
इससे लंबा भी नहीं होना चाहिए। पहला पोर जितना शिवलिंग शुभ माना जाता है, और घर के पूजा घर में एक से अधिक शिवलिंग भी नहीं होने चाहिए। और शंख पूजा घर में 2 नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आप 2 शंख रखते हैं तो एक दक्षिणावर्ती और एक उत्तरावर्ती होना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख का जिस घर में पूजन किया जाता है उसकी आप पूजा करें। जिस घर में पूजन किया जाता है वहां धन और धान्य दोनों की कभी कमी नहीं रहती। दक्षिणावर्ती शंख साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक है। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होगा वहां वंश वृद्धि होगी, धन का हमेशा आगमन रहेगा, परिवार में एकता रहेगी, एक रूपता रहेगी, एक मत के लोग रहेंगे और रिश्ते मजबूत रहते हैं। दक्षिणावर्ती शंख जब भी अपने घर के पूजा घर में रखें तो जल भरकर रखें, और अगर जल नहीं तो चावल, तांदुल, अक्षत जरूर भर के रखने से लाभ प्राप्त होता है। और मैंने कई वीडियो में भी बताया है, यहां पर भी बताना उचित समझता हूं। घर में घंटी सुबह के समय पूजा में बजाएं। सुबह जब आप घंटी बजाते हैं तो हमारे घर का वास्तु दोष और नकारात्मकता जो है दिन भर की, रात की, वो सब निकल जाती है। वास्तु दोष सुबह घंटी पूजा में बजाने से मिटता है, दूर होता है। और शाम के पूजन में आरती करें, प्रार्थना करें, नैवेद्य दिखाएं, मतलब भोग दिखाएं, लेकिन घंटी नहीं बजानी चाहिए। रात्रि के पूजन में घर में घंटी बजाकर पूजा करने से वास्तु दोष बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वास्तु में कुछ जानकारी चाहते हैं, या फिर राशि रत्न रुद्राक्ष क्या कुंडली के अनुसार धारण करना है, या कोई शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, वो चाहे विवाह का हो, चाहे कोई चीज की आरंभ कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, जान सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। कोई समस्या है जरूर एक बार संपर्क करके पूछें। उचित और सही और योग्य जवाब आपको देने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो एक बार फिर से बोलेंगे, स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे, और परिवार घर में हमेशा आपके खुशहाली बनी रहे।